अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, मेरे गले में ये देख के आपने पहचान लिया होगा कि आज जो है हम यूसुफ पाकिस्तानी साहब के प्रोग्राम में मौजूद हैं। पूरे हफ्ते से जो है सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा था कि यूसुफ पाकिस्तानी साहब जो है 2 ऊँट की कुर्बानी देने जा रहे हैं 25 दिसंबर को। तो आज 25 दिसंबर है और इस वक्त हम मौजूद हैं यूसुफ पाकिस्तानी के ऑफिस के पास और यहाँ पर जो है 2 ऊँट का सदका दिया जा रहा है, जो कि पूरी पाकिस्तानी अवाम का सदका है, पाकिस्तान का सदका। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ये मेरा सदका कबूल करे और मेरे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का ये सदका, मेरे पाकिस्तान की हर ज़बान बोली बोलने वाले का सदका और मेरे पाकिस्तान की फौज का सदका, मेरे पाकिस्तान के इदारों का सदका। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की सदका कबूल करे और मेरे अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामती दे और सलामत रहे ता क़यामत रहे। ऐ वतन तुझे कभी भी कोई खजाना आए, पाकिस्तान पाक फौज, पाकिस्तान पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, यूसुफ पाकिस्तानी जिंदाबाद, यूसुफ पाकिस्तानी जिंदाबाद, भला सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। हिम्मत से हर कदम उठाना तू है पाकिस्तानी, तुझसे ही ये मुल्क बनेगा दुनिया में लाफानी। हिम्मत से हर कदम उठाना तू है पाकिस्तानी, तुझसे ही ये मुल्क बनेगा दुनिया में लाफानी। तू है पाकिस्तानी, तू है पाकिस्तानी, तू है पाकिस्तानी, तू है पाकिस्तानी। हिम्मत से हर कदम उठाना तू है पाकिस्तानी, तुझसे ही ये मुल्क बनेगा दुनिया में लाफानी। तू है पाकिस्तानी, तू है पाकिस्तानी। पाकिस्तान की सलामती यही दुआ है और पाकिस्तान ये 25 करोड़ आवाम से बनता है और सदका देने का भी मकसद ये कि ज़ाहिर देखें मैं किसी चीज़ से लड़ नहीं सकता, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे एक इख्तियार ज़रूर दिया है, दुआ, सजदा और सदका, ये कोई भी शख्स कर सकता है। तो मैंने भी अपने मुल्क और कौम की सलामती का और अपने इदारों की सलामती का सदका देता हूँ। अल्लाह मेरा मुल्क सलामत रहे और जो परेशानी आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान के हालात कैसे और ख़ास तौर पर मुआशी और जो बदअमनी और मुआशी मामला हैं, जी अगर सही हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारे लिए किसी के लिए भी कोई मसला नहीं है। सबसे मेन मसला ही सदका देने का ये है कि चलो मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन अपने रब से तो मैं बात कर सकता हूँ और अल्लाह सबकी जो है सुनता भी है और अल्लाह जो है वो कहते हैं कि सदका बदल बुलाए और अल्लाह का गुस्सा भी ठंडा होता है। यही सदके देने का मकसद है मेरे। सलामती पाकिस्तान की और 25 करोड़ आवाम की और मेरे पाकिस्तान के इदारों की और बात फौज की। देखिए, आज एक बहुत ही प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया के बहुत जन्नत नज़ीर ममालिक में से एक है। आज ममलिकत पर कुछ मुश्किलात हैं
तो ये मायूसी का नहीं, अज़्म व हौसले का ये मुकाम है। इसमें लाजिम है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जिसे कायद आज़म ने हमें एक फ़िक्र दी, सिर्फ पाकिस्तान का क़याम ही नहीं बल्कि साथ ये भी बताया कि किस तरह हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन खराबियों से हमें बचना है। अफसोस कि हम उस पर बरकरार ना रह सके, तो आज इन मुश्किलात के शिकार हैं। मैं कहता हूँ उस सोच और फिक्र को अपना कर आज हम दुनिया में फिर अपना मुकाम बना सकते हैं। हम उस उसवा हसना को अपना कर कि जो पाकिस्तान की बेस है, वो कुरान जिसकी हिदायत, जिसके कानून पाकिस्तान की बका है, हमें आज उस पर चलकर पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुश्किल हालत में भी कौमें फिर से उभरी हैं। इसी तरह अल्लाह के नाम पे इस मुल्क के लिए जितना सदका दे सके सदका दीजिए। ये कुरान पाक ने जो एक मुसल्लिमा जो सलामती फरमाई है, जो बका फरमाई है, खैर और बरकत बताई है, वो सदक़े में है। हमारे यहाँ यूसुफ पाकिस्तानी एक ऐसा शख्स है जिसने इस बात को हमें अमली तौर पे करके दिखाया कि सदका किस तरह इस मुल्क के लिए दिया जाना चाहिए, किस तरह दे सकते हैं और किस जज्बे से इस मुल्क की सलामती के लिए हम एफर्ट कर सकते हैं। ये फिक्रे पाकिस्तानी है, ये यूसुफ पाकिस्तानी है। ये फिक्रे पाकिस्तानी है, ये यूसुफ पाकिस्तानी है। ये फिक्रे रोजगार है, हो ये फिक्रे रोजगार है, ये फिक्रे बेरोजगारी है। ये फिक्रे पाकिस्तानी है, ये यूसुफ पाकिस्तानी है। ये फिक्रे पाकिस्तानी है, ये यूसुफ पाकिस्तानी है। ये अवाम बड़ी बेचारी है, भूख अफलास की मारी है। ये अवाम बड़ी बेचारी है, भूख अफलास की मारी है। कौन करेगा दाद रसी, हो कौन करेगा दाद रसी। ये कौम बड़ी दुखियारी है। ये फिक्रे पाकिस्तानी है, ये यूसुफ पाकिस्तानी है। ये फिक्रे पाकिस्तानी है, ये यूसुफ पाकिस्तानी है। पीछे पैनाफ्लेक्स पे एक बंदा आपको नजर आ रहा होगा, शाहिद खान इनका नाम है और यूसुफ पाकिस्तानी साहब के छोटे भाई हैं। ये बंदा नाज़रीन पूरे प्रोग्राम में इतना बिजी था, मैं आपको बता नहीं सकता। प्रोग्राम एंड होने के बाद जो है हमने इनसे टाइम लिया है। शाहिद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना। जी शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आंच न्यूज़ और राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत टाइम दिया। बिजी थे हम और लेकिन लास्ट एंड में भी आप टाइम दे रहे हैं, आज बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी आपकी। और ये डिज़र्व करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी मेहनतें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इतने बड़े बड़े सदक़े आप दे रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ भी नहीं है, आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो सदका हर साल ही मेरे भाई उसे पाकिस्तानी हैं यहाँ पे देते हैं, ऑल पाकिस्तान का और तमाम दारों का। और मेरा ख्याल है कि इसके साथ पूरी पाकिस्तानी अवाम को तवज्जो देनी चाहिए और सदक़े देने चाहिए। इससे बलाएँ जो हैं वो टलती हैं और सानियाँ पैदा होती हैं। और बस यही है, सबका भला, सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई इस वक्त हमारे साथ एक भाई और मौजूद है। भाई नाम क्या है आपका? इसरार अब्बासी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो ऊँट लेने के लिए कल पारकर गए थे। 2 ऊँट लेने ये खुद गए थे और ऊँट लेके यहाँ आए, तो इनसे जानेंगे इन्हें कैसा लगा। पाकिस्तानी खिदमात में इन्होंने अपना भी एक हिस्सा डाला, ऊँट लेने के लिए गए, तो इनसे जानेंगे इनका क्या कहना। जी
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर भाई ये यूसुफ भाई की मोहब्बत है जो हम इतना भागदौड़ करी, नहीं तो यहाँ से जो है कराची के अंदर ऊँट नहीं था। हमने कर पार कर बिल्कुल इस्लाम कोर्ट गए तो वहाँ से जाके 2 दिन खराब करके ये लेकर आए। सदका पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का जो है दे दिया गया है। 2 ऊँट जो है वो ज़िबा किए गए हैं। 2 ऊँट के साथ 2 मुर्गे भी जो है आज ज़िबा किए गए हैं यूसुफ पाकिस्तानी साहब की जानिब से। और आवाम उन्नास का बड़ा रश था और डिपार्टमेंट के भी लोग बहुत सारे इधर आए हुए थे। आमिर कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नवान अब्बासी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और अभी इस प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। अभी के लिए अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।